बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और भट्ट गोट फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि जो उनके कुर्बानी के बकरे हैं वो वज़न नहीं उठा रहे। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वो सारी वजूहात जो हैं वो कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपको जो एक सलूशन मिल सके कि आपके जानवर जो हैं वो वज़न क्यों नहीं उठा रहे। सबसे जो पहली वजह होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है डिवर्मिंग की गलती। ठीक है, अक्सर होता ये है कि जब पूछा जाता है भाइयों से डिवर्मिंग का, तो उन्होंने 6-6 महीने, साल-साल से इवन डिवर्मिंग कभी की ही नहीं होती। तो कीड़ों की वजह से आपके जानवर जो हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। आप चाहे जो मर्ज़ी खुराक उनको देते रहें, तो आपके जानवर ने कमज़ोर ही रहना है, क्योंकि वो खुराक कीड़े खा जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप उनकी डिवर्मिंग कर दें किसी किसी भी अच्छे डिवर्मर के साथ। तो कोशिश ये करें कि मल्टीपल साल्ट्स का डिवर्मर हो, ताकि जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े जानवरों के जिस्म में होते हैं तो वो कवर हो जाएँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है, मैंने पिछले दिनों वीडियो भी बनाई थी कि जानवर की आँख जो है वो आप लाज़मी चेक करें कि उसका जो ब्लड लेवल है वो कितना है। होता ये है कि सम टाइम जो हम डिवर्मिंग करते रहते हैं, लेकिन जानवरों के अंदर खून चूसने वाले कीड़े होते हैं और जो आम डिवर्मर के साथ वो नहीं ख़त्म होते। उसके लिए स्पेसिफ़िक दवाई होती है क्लोसेंट्रिल, ठीक है? जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो ही वो खून चूसने वाले कीड़े ख़त्म होते हैं, और उसके बाद फिर जानवरों को हमें विटामिन बी 12 थोड़ा लंबे अरसे के लिए यूज़ करवाना होता है। 12 से 15 दिन तक यूज़ करवाएंगे तो उनका ब्लड लेवल वापस अचीव होता है। अच्छा, सम टाइम उससे भी हट के हमें फिर उनको आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगाने होते हैं, जो कि हमें ह्यूमन स्टोर से मिल जाते हैं, ताकि वो ब्लड लेवल अपना दोबारा अचीव कर लें। हम खुराक देते रहते हैं, ठीक है, डिवर्मिंग भी करते रहते हैं, लेकिन जानवर उधर के उधर ही रहते हैं। तो डिवर्मिंग को आपने इस एस्पेक्ट से देखना है कि मैंने यार डिवर्मिंग तो की थी, ठीक है, उसके बाद भी मेरा जानवर कमज़ोर है, तो फ़ौरन उसकी आप आँख चेक करें। होता ये है कि खून जानवर के अंदर होता नहीं है, दिन ब दिन वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो इन चीज़ों को आपने नज़र रखना है। उसके बाद होता ये है कि बहुत सारे भाई सिर्फ़ सब्ज़ चारा ही इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, उसमें कोई प्रोटीन डाइट नहीं होती। अगर आपके पास मल्टीपल जो है जड़ी-बूटियों की जो चराई नहीं है, तो वो फिर सिंपल सब्ज़ चारा जो आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, वो काफ़ी नहीं है, ठीक है? उसके साथ होता क्या है कि शाम के टाइम आप कहते हैं कि हमने जो है ना वो जानवरों को गंदम यूज़ करवाई, ठीक है? तो गंदम भी जो है उसमें प्रोटीन तो है नहीं। जानवरों को वज़न बढ़ाने के लिए प्रोटीन लेवल कम से कम जो है वो अच्छा, अगर वो वेट गेन करें, अगर आप चाहें कि 5 से 6 केजी महीने में आपके जानवर वेट गेन करें, तो उसके लिए 18% प्रोटीन लेवल लाज़मी होना चाहिए। तो आप जो है वो सुबह के टाइम सब्ज़ चारा भी दें जानवरों को, ठीक है? अगर आपके पास चराई अवेलेबल है तो चराई भी करवाएँ, लेकिन शाम के टाइम आप उनको प्रोटीन से भरपूर जो है वो दाना दें। उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही कम उसमें फ़ॉर्मुलेशन है, 3-4 मैंने आइटम्स बताए हैं, और उसकी सीपी जो है, जो क्रूड प्रोटीन निकलती है, वो 18% प्लस है। इंशाल्लाह उससे आपके जानवर जल्दी वेट गेन करेंगे। इसके साथ-साथ एक और बड़ी गलती हम करते हैं कि जानवरों के पानी पे तवज्जो नहीं देते, ठीक है? कि जानवर हमारे पानी ठीक पी रहे हैं या नहीं। अमूमन जो है वो हम पानी चेंज नहीं करते, पानी को रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज करें, रोज़ाना साफ़ पानी मुहैया करेंगे तो जानवर आपके पानी अच्छी तरह से पिएँगे। और अगर ज़रा-सा भी ठंडा मौसम हो जाता है तो जानवर पानी पीना छोड़ जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो बकरी या बकरा है, ये थोड़े-से सेंसिटिव है इस मामले में कि ये ठंडी किसी भी चीज़ से जो है ना वो दूर भागते हैं। तो आप पानी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखें, 25 से 26 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन होगा तो आपके ये जानवर पानी पिएँगे, अदरवाइज़ ये पानी पीना छोड़ जाते हैं। और साफ़ पानी हमेशा वो मुहैया रखें, रोज़ाना की बुनियाद पर पानी को चेंज करते रहें। अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो दिन में 2 दफ़ा आप पानी को चेंज करें, ताकि साफ़ पानी मुहैया रहे और जानवर आपके ठीक रहें। उसके बाद आ जाता है कि जानवर जो खुराक खा रहे हैं,
वो खुराक साफ़ है या उसमें कोई फफूंदी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, ज़हरीली चीज़ जो जानवरों को हम देते जा रहे हैं। अक्सर साइलेज वगैरह ये पैक फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसी तरह सब्ज़ चारा आता है, तो उस पे भी डिफरेंट केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि जो सब्ज़ चारा आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ, उसको पहले अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके बाद उसको खुश्क करें थोड़ा-सा, ठीक है। क्योंकि गीला चारा देंगे तो जानवर के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ेगी, ऑक्सीजन की जो है वो कमी होगी और जानवर को अफारे जैसे मसाइल का सामना हो सकता है आपके जानवर को। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, खुराक जो है वो साफ़-सुथरी दें। इसी तरह तूड़ी वगैरह जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता बकरे या बकरियों में, क्योंकि वो इनकी जो है डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, अब उसी से हम आगे चलते हैं कि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो भी आपके जानवर जो हैं वो वज़न नहीं उठाएँगे। यानी इनका जो मैदे का निज़ाम है, इनका जो जुगाली का सिस्टम है, आप इस पे भी नज़र रखेंगे। अक्सर जानवर जो है वो कई दिन जुगाली नहीं करते और हम इग्नोर करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जानवरों को ऑब्ज़र्व करें, एक-एक जानवर पर थोड़ी देर खड़े होकर नज़र रखें कि आपके जो जानवर हैं वो जुगाली वगैरह प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? उनका मैदा दुरुस्त है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदे को दुरुस्त रखने के लिए आप हमारा जो बड गोट फार्म का मल्टीपर्पज़ हर्बल पाउडर है वो मँगा सकते हैं और आपके भाइयों को उसके बहुत ज़बरदस्त शानदार रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। उसकी इवन एक डोज़ से ही जानवरों ने ज़बरदस्त खाना-पीना भी स्टार्ट कर दिया है और उसके साथ-साथ वो जुगाली भी फिट करते हैं और साथ में पानी भी बहुत अच्छा ले रहे हैं। तो आप उसका फीडबैक चेक कर सकते हैं, हमारे पेजेस पे जो है फेसबुक पेज पे और टिकटॉक पे अवेलेबल है। जो मुख्तलिफ हमारे जो जिन भाइयों ने मंगवाया है उनका फीडबैक हमारे पास आ रहा है। तो आप इनके मैदे का सिस्टम फिट रखने के लिए हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है? किसी एक चीज़ पर मुनहसर नहीं होता कि जानवर जो है वो वज़न नहीं उठा रहे। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने पल्ले बाँध लें और इसी बुनियादों पर देखें कि यार मैंने डिवर्मिंग ठीक कर दी, जो मैं चारा खिला रहा हूँ उसमें प्रोटीन है या नहीं है। उसके बाद जो है कहीं इसमें खून चूसने वाले कीड़े तो नहीं हैं। उसके बाद जो पानी है वो मेरे जानवर ठीक पीते हैं। उसके साथ-साथ जो है वो जो चारा दे रहा हूँ उसमें कोई ज़हरीले असरात तो नहीं है, कोई फफूंदी वगैरह तो नहीं लगी होती और साथ में मेरे जानवर का मैदा दुरुस्त है या नहीं। आपके जानवर जब चराई करके आए या खाना खा ले तो उसको 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो जुगाली स्टार्ट कर देनी चाहिए और मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर तो लाज़मी करनी चाहिए। अगर इतनी देर में भी वो जुगाली स्टार्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसका मैदा जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा और उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर जानवर का जो वज़न बढ़ाने में शामिल होती हैं। इन चीज़ों को आप देखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करेंगे, तो ही आपके जानवर वज़न बढ़ाएँगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0370 522 3744। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दूसरे भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फ़ेसबुक पर हमारा पेज है, आप उसको भी फ़ॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमारी टिकटॉक आईडी को भी आप फ़ॉलो कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।